बैसाख महीने की शिवरात्रि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आप हमारी मनोकामना जो हमारे हृदय चित्त में है, हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर कथा को सुनते हुए जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो मन की अभिलाषा 3 महीने में आप पूरी कर देते हैं। बाबा हमारी भी करिएगा, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करें और जब उसको दिल से कहोगे तो वह दिल से सुनता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी, हमारा बुढ़ापा जो निकल रहा है, चुटकियों में जा रहा है, ये जो आ रहा है, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, कहीं वो परमात्मा से हमको दूर ना कर दे। कहीं वो भगवान से हमको दूर ना कर। जल चढ़ाने के बाद में आज बैसाख की शिवरात्रि है, जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत, अरे बोलो तो जम के किया है ना। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए। लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। जो शंकर की आराधना करता है, शिव तत्व में डूबा रहता है, शिव आराधना में डूबा रहता है, जिसका विश्वास पक्का है, तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग जो ये बात करते हैं ना
किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? दो स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो,
चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे यहाँ, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है।